जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रदोष व्रत कथा। हाँ साहब, इन वीडियो में मैं आपके प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा साहब। प्रत्येक महीना की त्रयोदशी तिथि का रोज प्रदोष को व्रत होवे साहब। तो प्रदोष व्रत की जो कथा है और पूजन की विधि आज इन वीडियो में मैं आपके बताने जा रहा हूँ साहब। पहली बात तो प्रदोष को व्रत सायकाल को व्रत है और प्रदोष व्रत का जो उपास्य देवता है वे भगवान शिव शंकर है साहब। तो प्रदोष को व्रत जो भी राखे उनके संध्या का समय भगवान शंकर की पूजा करने का बाद में भोजन करना चाहिए। एक टाइम भोजन करना चाहिए। नारा लोगों ने सारे जो प्रदोष का रोज दोपहर का टाइम दोपहर 12 बजे का बाद में भोजन कर ले, जो कि गलत है साहब। प्रदोष को व्रत अगर आप राखो हो तो एक टाइम भोजन करना और वो भी सायकाल शाम का समय भगवान शंकर की पूजा करवा का बाद में ही आपके प्रदोष को व्रत खोलना है, भोजन करना है। यह बात ध्यान रखा की है। तो प्रदोष व्रत की विधि और प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कथा मैं इन वीडियो में आपके सुनाने जा रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने कर रखियो तो अपना परिचित उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा दो साहब। और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो। कमेंट्स बॉक्स में इन्हें जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दो साहब। तो हम शुरू कर रहा है प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत का बारे में जानकारी। प्रदोष व्रत, प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ। इसी समय इस व्रत के पूजन का विधान है, अतः इसे प्रदोष का व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को किया जाता है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। संतान की कामना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। इसके उपास्य देवता महादेव शंकर है। प्रदोष काल में उन्हीं का पूजन होता है। इस व्रत में सायकाल शंकर का पूजन करके भोजन करना चाहिए। व्रती को एक भुक्त ही रहना चाहिए। एक भुक्त मतलब एक टाइम भोजन करना चाहिए। दोनों पक्षों की अपेक्षा कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत यदि शनिवार को पड़ता है तो यह शनि प्रदोष विशेष फलदायक होता है। सोमवार शंकर जी का दिन है, इसलिए यदि प्रदोष सोमवार को पड़ता है तो उसे सोमवार प्रदोष कहते हैं। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार प्रदोष के लिए अत्यंत ही उपादेय माना गया है। प्रदोष काल की कथा इस प्रकार है। कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने के कारण भीख मांगने लगी। वह अपने पुत्र के साथ प्रातःकाल ही भीख मांगने के लिए निकल जाती थी और सायंकाल घर आती थी। एक दिन उसे विदर्भ का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने घर लाई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शाडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे शंकर की पूजन की विधि जानकर घर आई। वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने एक वन में गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण बालक तो घर आ गया परंतु राजकुमार नहीं आया। वह अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन वह घर से निकल फिर उसी स्थान पर गया। वह अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसके माता पिता ने उससे कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हो और हम तुम्हारे साथ शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह करेंगे। इस प्रकार राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। इसके पश्चात उसने गंधर्वराज विद्रविक की सेना लेकर विदर्भ नगर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का फल था। उसी समय से प्रदोष के व्रत की संसार में प्रतिष्ठा हुई। तो यो था प्रदोष व्रत की कथा थी जो मैंने आपके सुनाई। तो प्रदोष को व्रत जो प्रत्येक महीना की त्रयोदशी के हुए है, ओके शंकर भगवान को व्रत है। यो सब एक टाइम भोजन करना चाहिए। संध्या का समय भगवान शंकर की पूजा करी के जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। श्री हरि बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय।